यह संविधान है रचना भी भगवान, यह बोल भारत देश महान, कहीं मीनारों के चर्चे तो कहीं दीवारों के, कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते। हम तो बुनियाद के पत्थर ठहरे सदियों से, कभी बुनियाद के पत्थर नज़र नहीं आते। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं उस जगह पे उपस्थित हूँ। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग जयंती उनका मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में मैं उपस्थित हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं और उनकी जयंती में श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको यादगार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड स्तर के सबसे बड़े विद्वान, और उन वैसे महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है, भारत के लिए गौरव की बात है। और ये सब लोग हैं, इनसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आप मीडिया कर्मी को सब लोग को सादर आमंत्रित हैं और आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अम्बेडकर साहब की जयंती है और आप लोग जयंती मना रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंतु मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आखिर आपके दिमाग में ये कैसे ख्याल आया कि जयंती मनाना चाहिए? देखिए, हम लोग बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं और बहुजन समाज के प्रति हम लोग का जन्मों से रिश्ता है। और इस चीज़ को बाबा साहेब अम्बेडकर को जो भी जिन्होंने इतना बड़ा लेवल पे अपना नाम रोशन किए, भारत का नाम रोशन किए, और उन महापुरुष को हमारे बहुजन भाई लोग अभी भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे। हम लोग का यही प्रयास है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जो भी विचार है सारे बहुजन तक, एक एक परिवार, एक एक आदमी तक सारे उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो विचार हैं, सारे आदमी तक पहुँचे। यही हम लोग का उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये पहली बार अच्छे तरह से हम लोग मनाने का शुरुआत की है। अब अगली साल भी मनाइएगा? जी बिल्कुल, और हर साल मनाई जाएगी जब तक हम लोग जिंदा हैं और जब तक हम लोग नेक्स्ट जनरेशन आते रहेगा बाबा साहेब के बारे में हम लोग सबको बताते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ऐसे अम्बेडकर साहब जो हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनके बारे में बच्चा बच्चा और बुढ़ा बुढ़ा, यानी बच्चा से बुढ़ा तक हर शख्स जानता है। परंतु मैं आपके जुबान से ये जानना चाहूँगा, अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बोलिए। अम्बेडकर जी जो थे उनके बारे में कहने के तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन हम लोग इतना कहेंगे उनके बारे में, इसलिए इतना कहेंगे जरूर, वो बहुत विद्वान थे। वो उनके पास इतनी डिग्रियां थी कि संभव नहीं है कि आज लोग डिग्री, कुछ डिग्रियां का तो लोग नाम भी भूल गए हैं, हम लोग भी भूल गए हैं। और उस डिग्री को हम लोग चाहते हैं उनके बारे में बताना, उनके गुण को बताना, क्योंकि वो संविधान लिखे, उस संविधान के बलौत हमारा समाज चल रहा है, देश चल रहा है। और उसको हम अगर बताते हैं गरीबों में, उनके पढ़ाई के बारे में अगर बताते हैं तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, समाज में उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, देश का विकास होगा। और सरकार भी चाहती है कि उनके गुण को गाया जाए, उनके कार्य को बताया जाए, वो जितनी डिग्रियाँ लिए उनके बारे में समाज में बताए, ताकि समाज के लोग भी पढ़ें, आगे बढ़ें। मतलब अम्बेडकर जी का मतलब जो भी विचार था, उस विचार से आप किस विचार से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? उनके विचार से प्रभावित हुए कि चूँकि उस समय जिस समय पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी, वे सारे दुख सहते हुए पढ़े, विदेशों में भी गए, यहाँ तक कि बहुत सामाजिक यातनाएं भी उस समय उनको सहना पड़ा। उसके बाद भी वे आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि ये यातना सहकर भी अपने परिवार के खो दिए। ये खोने के बावजूद भी अपने पीछे नहीं हटे। इस सारी बातों को हमको समाज में बताना है, ताकि समाज के लोग पढ़ें। और सरकार भी हमारे केंद्र से लेकर बिहार सब कोशिश करती है कि इस चीज़ों को फैलाया जाए, और सरकार इसके बारे में फैला भी रही है, तरह तरह की सुविधाएं भी दे रही है, ताकि लोग बढ़ें और पढ़ें। देखिए, जहाँ तक बताया जाता है अम्बेडकर साहब जो थे वो दुनिया के लिए मोटिवेटेड थे।
वो ऐसे शख्स विषम परिस्थिति यानी परिस्थिति उनकी बहुत नाजुक थी, उस नाजुक परिस्थिति में पढ़ाई किए, यानी स्कूल से भगा दिया गया परंतु बाहर निकल करके बैठे लेकिन पढ़े, और पढ़ने का एक उनके पास जुनून था, जिस जुनून की वजह से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड स्तर पे बोला जाएगा कि उतना कोई विद्वान नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। दो बार PhD की डिग्री उनके पास है, और भारत को अगर एक सूत्र में बांधने का कोई काम कर रहा है, भारत को संचालित करने का कोई काम कर रहा है, तो ये गुरु मंत्र जो दिए बाबा साहब अम्बेडकर, यानी उन्हीं के द्वारा रचिए जो संविधान है, उसी संविधान की बदौलत हम सब भारतवासी सही रूप से संचालित हो रहे हैं, सब लोग सही ढंग से चल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं बाबा साहब की देन है, जिस वजह से हम लोग सही रूप से एक दूसरे से मिल करके चलते हैं और एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किए और सबको एक नज़र में जीने का हक दिलाने का प्रयास किए, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। और आज उनकी जयंती मनाई जा रही है, ये भारत के लिए गौरव की बात है। आप बताइए, आपके दरवाजे पर ये जयंती मनाई जा रही है, तो आप किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं? इसको आप लोग अच्छे तरह अपने समाज में अच्छी शिक्षा पाने के लिए जी, शिक्षा व्यवहार अच्छा लाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं जी, तो हमेशा इस समय फर्स्ट हम लोग बनाया है जी, जी। तो इसके आगे जो भी होगा, जो भी जयंती मनाया जाएगा बाबा साहब का, उनका योगदान रहेगा हम लोगों का, मनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर जयंती मनाने के साथ साथ कोई चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में कोई उपलब्ध हुए हैं, आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। कौन है? मुखिया जो हमारे हैं सभी आ रहे हैं, सरपंच जो है वो भी आ रहे हैं, जिला परिषद हैं वो भी आ रहे हैं। और ये अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, जहाँ तक यहाँ पर मंच पर दिख रहे हैं व्यास जी भी उपलब्ध हैं, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। जी, ये सब आप लोग मिल करके किए हैं? हम लोग सभी अपने मिल कर किए हैं। चलिए, मतलब आप जयंती मना रहे हैं, तो जयंती के साथ साथ ये उपलक्ष्य में आप अपने तरफ से क्या कहना चाहिएगा, किस उद्देश्य के साथ मना रहे हैं? आपके अंदर ये ललक क्या है जिस वजह से आप इस जयंती मनाने के लिए उत्सुक हुए? हम लोग का मेन उद्देश्य है, हम लोग का समाज बदलना है। बदलने के उद्देश्य से हम लोग का बाबा साहब को जयंती मना रहे हैं। मतलब समाज बदलने का मतलब समाज को किस रूप में देखना चाहते हैं? शिक्षित रूप से, संगठित रूप से, और इस रूप से हम लोग जानना चाहते हैं। यानी अभी समाज हमारा शिक्षित नहीं है, शिक्षा में कुछ कमी है हम लोगों के समाज में, उसको बढ़ावा देना है। यानी कहने का अर्थ ये रहा कि जो लोग अभी शिक्षा से वंचित हैं उनको भी शिक्षित होने का प्रयास करना चाहिए, और समाज हमारा तभी मजबूत होगा जब प्रत्येक घर में प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक सदस्य शिक्षित हो जाएगा। क्योंकि शिक्षित जो भी होंगे वो अपने हक की बात समझेंगे, उनका अधिकार समझ में आएगा। अंबेडकर जी के ही थॉट है, उन्होंने बोला कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो एक बार पी लेता है दहाड़ने लगता है। अर्थात वो शिक्षा के प्रति इतना दहाड़ दिए हैं कि चाहे किसी भी समुदाय का हो, अगर शिक्षित हो जाएगा तो उसके पास अच्छे और बुरे की परख हो जाएगी, और जब अच्छे और बुरे की परख हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अच्छे की तरफ ज़्यादा लोग का लगाव होगा। बस यही सोच करके इन लोगों के दिल में, ये जहन में ख्याल आया कि उनकी जयंती मनानी चाहिए, और सचमुच ये लोग मनाएं, इसलिए सब लोग बधाई के पात्र हैं। और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आज अंबेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा है। अंबेडकर जी की जो जयंती मनाई जा रही है, 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था, और आज 14 अप्रैल है, जिस वजह से उनकी जयंती मनाई जा रही है। आज पूरे देश नहीं, पूरे 132 देश में उनकी जयंती मनाई जा रही है। ये भारत के लिए गौरव की बात है, बिहार या MP के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए गौरव की बात है कि यहाँ का शख्स जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, और उसकी जयंती बाहर के गांव वाले को भी मनाना पड़ रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, और इसी शुभकामना के साथ यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर व्यास जी भी उपलब्ध हैं, उनसे भी हम कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। और आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। हम लोग भी आपको शुभकामना देते हैं, ताकि हम लोगों के जो भी कवर करना है कीजिए, और हमारे समाज में ताकि बात फैले, हमारे लोग पढ़ें बढ़ें, और समाज में अमन चैन कायम हो। सरकार की सारी व्यवस्थाएं धरातल पर उतरे, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे सामाजिक जो भी अच्छाई हो, वो सब में फैले। चलिए, आपको शुभकामना है आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये व्यास जी हैं, जिनको मतलब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए बुलाया गया है, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पूरे टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं। आज हम इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले व्यास जी, आपका स्वागत है। आपका भी। आप बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आप को कैसा महसूस हो रहा है?
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। गर्वान्वित हैं आज हम कि हमारे समाज के लोग इतना तो जागरूक हुए कि बाबा साहब के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं जी। और उनके जीवनी से सीख ले रहे हैं कि हमको जीवन में करना क्या है। जी। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप हम चाहेंगे कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं, तो संगीत के माध्यम से कुछ प्रस्तुत कीजिएगा। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपनी तरफ से बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का, जो हम लोगों के पास भी आकर इतना तो जरूर रख रहे हैं कि नहीं, गांव सुदूर देहात में भी बाबा साहब की जयंतियां मनाई जा रही है और इससे सीख ली जा रही है कि वही आगे बढ़ सकता है जो बाबा साहब का 3 मंत्र याद रखेगा। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसको लेगा वही दहाड़ेगा, यह बाबा साहब की उक्ति थी। और इस पहलू को, बाबा साहब को, सिद्धांत को अगर हमारा समाज अपना लेता है तो इस देश के सर्वोच्च पद का, इस देश की जो राजनीति है, इस देश की जो सत्ता है, वह इन लोगों के हाथ में। अच्छा, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जहाँ तक बताया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर उस जमाने के दुनिया के नंबर 1 विद्वान, यानी उतनी बड़ी डिग्रियाँ उनके जैसा किसी के पास नहीं था। इकलौते शख्स थे जो अंग्रेज़ के दौर में जाकर के विदेश उनको पढ़ने का मौका मिला और वहाँ से शिक्षित होकर के आए और भारत को आज़ाद कराने में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और भारत के संविधान की रचयिता हैं, ये निर्माता हैं। इस तरह से भारत को संगठित करने का प्रयास उन्होंने किया और सबको शिक्षित करने का प्रयास किया। ये उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और ये व्यास जी संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में ही कुछ चर्चा करेंगे। तो हम चाहेंगे कि संगीत के माध्यम से कुछ 2 लाइन गुनगुना दीजिए मेरे चैनल पर। बगैर साजबाज की? हाँ, बगैर साजबाज की। ठीक है, साजबाज बनता तो अच्छा होता। ठीक है, वो तो साजबाज तो आपका चलेगा ही, परंतु यह मूल ग्रंथ है भारत देश महान की, ये संविधान है रचना भीम भगवान की, ये संविधान है रचना भीम भगवान की। बहुत खूब आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई और आप बधाई के पात्र हैं जो जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित किए हैं और हम यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती मनाई जा रही है इसी शुभ अवसर पर उपस्थित हैं।